हेलो स्टूडेंट्स, मैं भूपेंद्र सर सिद्धार्थ हिंदी ज्ञान सरिता में आपका स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम कक्षा 11 से जो हमारा पैटर्न चल रहा था मीन्स जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे सजीव जगत। जो हम लिविंग वर्ड्स पढ़ रहे थे उसमें हमने एक्सप्लेन किया था कि जीव क्या होते हैं, यानी सजीव वस्तुएं क्या क्या होती हैं और उनके फीचर्स क्या होते हैं। तो उनके आगे जो हमको आगे पढ़ना है उसको इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इस वीडियो में जो है ऑलरेडी जो लेसन का नाम है जीव जगत यानी लिविंग वर्ड्स। मीन्स हमने बताया था कि सजीव वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं, मीन्स जिनमें जान होती है यानी जो लाइफ होता है जिसमें, वही क्या होती हैं, लिविंग थिंग्स होती हैं, मीन्स सजीव वस्तुएं होती हैं। ठीक, तो उसको हम इसी में उनके कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जिनके बेस पे हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये सजीव है और कौन से निर्जीव है। तो इसमें हम सिर्फ और सिर्फ सजीव वस्तुओं को ही पढ़ेंगे कि मीन्स कौन कौन से ऐसे फीचर्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग हम उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो इसमें डिफरेंट फीचर्स होते हैं और बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं उनके, जिनके बेस पे हम उनको आसानी से बता सकते हैं कि हाँ ये सजीव है और वो निर्जीव है। ठीक, तो ऑलरेडी हमने बताया था कि क्या होते हैं सजीव। टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट क्या होते हैं कि जंतु होते हैं और सेकंड क्या होते हैं कि पादप होते हैं। पादप का तात्पर्य है कि पेड़ पौधों से। ठीक, तो उसमें जो कैटेगरी की गई है तो हम यहाँ पे लिविंग थिंग्स पढ़ेंगे, सजीव वस्तुओं को कौन कौन से फीचर्स उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए इसमें जो लिविंग वर्ड्स है, जो हमारा जीव जगत है, उसमें जो हमारा टॉपिक मेन टॉपिक है सजीवों की संगठनात्मक। संगठनात्मक का तात्पर्य है कि संरचना से, यानी उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। ठीक, स्ट्रक्चर एवं क्रियात्मक। क्रियात्मक का मतलब होता है कि सजीव में ऐसे कौन कौन से फीचर्स होते हैं जो कार्य करते हैं। क्रियात्मक का तात्पर्य यही होता है कि फंक्शन मीन्स कार्य करना। तो उनकी फीचर्स यानी उनकी विशेषताएं क्या क्या हैं, कैरेक्टर्स क्या हैं और उनकी क्वालिटीज क्या हैं, उसको हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कैरेक्टर ऑफ लिविंग बीइंग्स। लिविंग बीइंग्स का मतलब है कि जो सजीव वस्तुएं होती हैं। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारी फर्स्ट हेडिंग होगी वो क्या होगी, सजीवों की आकृति एवं परिमाप। ठीक, तो इसमें सजीवों की आकृति, आकृति का मतलब उनकी मॉर्फोलॉजी यानी उनकी बनावट कैसे होती है। ठीक, तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि जो सजीव होते हैं, देखिए इसमें हम ऑलरेडी ये बहुत इजी चैप्टर है, इसमें हम इसलिए ज़्यादा राइटिंग नहीं करेंगे, केवल एक्सप्लेन करेंगे और आप लोग अच्छे से वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि सजीव में जो आकृति यानी उसकी जो फर्स्ट इसमें बताया गया कि आकृति क्या होती है। तो जहां पर यहाँ पे क्या होते हैं सजीवों में जो होती है उनकी आकृति। आकृति का मतलब होता है उनकी बनावट कैसे होती है। तो यहाँ पे जो हमारी पृथ्वी पर जीव जंतु पाए जाते हैं, सजीव वस्तुएं जितनी भी पाई जाती हैं उनको हम दूर से ही देख के बता सकते हैं कि ये कौन सा प्राणी है। ठीक, तो इसमें क्या होता है सजीवों में जो इनकी आकृति होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है, मीन्स अलग अलग होती है। ठीक, और इसमें क्या होता है दो समान जीवों की, मीन्स जो अगर दो समान जीव हैं तो उनकी दोनों की आकृति सेम नहीं होगी, मीन्स इनकी मॉर्फोलॉजी यानी उनकी आउटर जो बनावट होगी, उनके स्ट्रक्चर वो समान नहीं होंगे, इनमें डिफरेंट हो जाएगा, दोनों में डिफरेंट रहेगा कि इन दोनों में डिफरेंट क्या है। तो जैसे क्या होता है कि अगर कुछ भी बताया गया कि तो इनकी क्या रीजन होता है कि इन हर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की उनकी मॉर्फोलॉजी निश्चित होती है। ठीक, तो जो एक जीव होगा उसकी आकृति और परिमाप निश्चित होगा। ऐसा नहीं है कि आप कुत्ते को देख रहे हैं वो भी क्या लिविंग्स है और उसके चार पैर देखे और उसकी साइज अगर बड़ी हो गई, अगर हम बकरी को भी देख रहे हैं सिमिलरिटीज की उसी तरह उतना ही छोटा है
लेकिन उसकी जो निश्चित आकृति है, उसकी आकृति में क्या है, डिफरेंट है। मीन्स है तो उसमें भी 4 पैर और उसमें भी 4 पैर, लेकिन उसकी जो एक परिमाप दी जाती है, उनकी जो बनावट होती है वो डिफरेंट होती है, मीन्स अलग अलग होती है। इसीलिए कहा गया है कि सजीवों की एक निश्चित और आकृति क्या होती है, जो उनकी एकदम एक्यूरेट होती है, मीन्स उसमें डिफरेंट होता है कि एक निश्चित फॉर्म में बताया गया कि डेफिनेटली वैसे ही होगा। ठीक, तो इसमें यही बताना है कि जो भी सजीव वस्तुएं होती हैं उनके दो जीवों की जो मॉर्फोलॉजी यानी आकृति और परिमाप होगा वो कभी सिमिलरिटी नहीं होगा। ठीक, इसमें इन केस ऑफ प्लांट के में क्या होता है, देखिए अब अलग अलग पेड़ों में भी बता सकते हैं उनकी क्या होती है, किसी की पत्तियां क्या होती हैं, डिफरेंट साइज की होती हैं। अगर केले को देखो तो उसकी पत्तियां क्या होती हैं, बहुत बड़ी होती। तो इन सब की जो स्ट्रक्चर होता है वो उनकी एक जो भी, अगर यहाँ केले की बात आएगी तो उनकी जो बनावट होगी वो क्या होगी, एक जैसी होगी। लेकिन अगर वहीं पर कोई दूसरा पेड़ लगा है, सपोज करिए कि पीपल का पेड़ लगा है, तो वो क्या होगा, बड़ा होगा और उसकी जो पत्तियां होंगी कुछ इस टाइप होगी। इसलिए इनमें क्या होता है, दो सजीव वस्तु में एक जैसी संरचना नहीं रख सकते। ठीक, तो ये हो गया इनका। अब देखिए इसमें क्या है, एग्जाम्पल ले सकते हैं कि एक छोटी मच्छी से लेकर जो मच्छर होते हैं या हाथी घोड़ा, तो इनकी क्या होती है कि आकृति समान नहीं होती। यहाँ तक और निर्जीवों के केस में ले लिया जाए तो निर्जीव की भी जो आकृति होती है वो एक समान नहीं होती है। अर्थात कि अगर चेयर है तो चेयर की आकृति कुछ दूसरी होगी और जो हमारा मेज होगा उसकी आकृति अलग होगी। तो इन सब में जो बताया गया कि एक सूक्ष्म बूंद से लेकर सागर की विशाल बूंद तक और पर्वतों की जो श्रृंखला होती है वो सब अपने में क्या होती है, वेरिएशन रखती हैं, विभिन्नता रखती हैं। इसीलिए कहा गया है कि इनकी जो सजीवों की जो आकृति है एवं परिमाप है वो क्या होता है, निश्चित होता है। क्या होता है, निश्चित होता है। यानी इसमें हम दूर से एक निश्चित आकृति होता है, परिमाप होता है। परिमाप का मतलब उनका साइज कितना है। ऐसा नहीं कि आप छोटा सा देखें तो उसको बता दिए कि ये हाथी है, ऐसा नहीं होता है। ठीक, तो इसीलिए इसमें क्या होता है, जो साइज होगा तो वही क्या होती है, परिमाप होती है उसकी। ठीक, समझ में आ गया होगा ये। नेक्स्ट है सजीवों की कोशिका संरचना। मीन्स हमने बताया था कि जो कोशिका होती है जीवों की, ये क्या होते हैं कि प्रत्येक जीव क्या होते हैं, एक छोटे छोटे कमरे के अकॉर्डिंग, मीन्स के अनुसार जो छोटे छोटे डिब्बे होते हैं उसी से संयुक्त होकर ये बनते हैं। ठीक, तो सजीवों में जो एकदम सूक्ष्मतम इकाई होती है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, उसको क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। और इन्हीं कोशिकाओं से मिलकर जो हमारे जीव होते हैं यानी सजीव वस्तुएं, वो इन्हीं कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक, अब इसमें बताया गया कि कोशिकीय संरचना। संरचना का मतलब इनका स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो इनकी जो सजीव में है इनका संरचना सेम होता है। ठीक, तो इनकी जो संरचना होती है वो क्या होती है, सेम होती है। और इसकी जो संरचना होती है जिसको ही क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। ठीक, और इसमें बताया गया है कि इनका जो कंपोजिशन होता है। ठीक, अब देखिए हमने जब सेल पढ़ाया था कि जो सेल होती है ह्यूमन सेल, तो ये क्या होती है, कई गोल होती है या फिर कह सकते हैं इलांगेटेड या इस तरह से होती है। ठीक, तो ये जो शेप है, इसका आकार है कोशिका का, तो इसके अंदर क्या होता है, केंद्रक होता है। और केंद्रक के इधर इसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म भरा होता है। ठीक, तो इसमें जो साइटोप्लाज्म है और इसमें कैरियोप्लाज्म है, इन दोनों को कंबाइंड करके क्या बनता है, प्रोटोप्लाज्म, जो हमारा जीव द्रव्य होता है। जो जीव द्रव्य है यही क्या है, जीवन का मौलिक आधारभूत इकाई है। ठीक, तो यही जो मेन है, यही हमको क्या करता है, एनर्जी देता है, जिसको यही एक जीवन का मात्र इकाई है। यही इसी को जीव द्रव्य को ही बता दिया गया है कि यही क्या है, जीवन है। ठीक, तो इसमें जो इनका रासायनिक यानी केमिकल कंपोजिशन जो होता है वो इसमें जो हमारे जीव द्रव्य होते हैं उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन होता है,
और कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये सारे इसमें केमिकल कंपोजिशन के तौर पर इसमें क्या होते हैं, संघनित रहते हैं, मीन्स इसी में सिचुएटेड होते हैं। ठीक, तो ये दो हेडिंग्स जो है इनकी जो कोशिकीय संरचना है कि प्रत्येक जीवधारी का शरीर किससे मिलकर बना होता है, कोशिका से मिलकर बना होता है। तो ये ऑलरेडी कई बार हमने बताया है, क्लासरूम में भी बताया है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा तो उनका जो शरीर की संरचना होगी वो किससे मिलकर बनी होगी, कोशिका से मिलकर बनी होगी। अब देखिए यहाँ पर ये जो जीव होते हैं कोशिका के, ये तो ये दो प्रकार के जीव हो जाते हैं। एक हो जाता है एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, और इधर क्या हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, बहुकोशिकीय जीव। ठीक, अब देखिए एक कोशिकीय जीव क्या, एक कोशिकीय जीव वे जीव होते हैं जिनका संपूर्ण जीवन केवल एक सिंगल सेल में ही व्यतीत हो जाता है। ऐसे जीव को हम क्या कहते हैं, एक कोशिकीय जीव कहते हैं। मीन्स वो जन्म से लेकर पूरी लाइफ साइकिल क्या करते हैं, केवल और केवल एक ही कोशिका में क्या करते हैं, कंप्लीट कर देते हैं, मीन्स पूर्ण कर देते हैं। तो ऐसे जीवों को हम क्या कहेंगे, एक कोशिकीय जीव। जैसे क्या होता है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, तो ये सारे जीव क्या हो जाएंगे, एक कोशिकीय जीव होते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए इसमें दिया गया है बहुकोशिकीय जीव। ऐसे जीव जिनका शरीर संगठन बहुत मतलब कई कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, तो ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। तो इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे, गाय, भैंस, बकरी, ठीक, और मनुष्य। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे जो मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय जीव होंगे। ठीक, तो इनका जो संगठन है, तो ये शरीर, ये जो सजीव का एक कैरेक्टर है, तो इनका कैरेक्टर क्या है कि इनका जो सजीवों की कोशिका की जो संरचना होती है, इन्हीं से हमारा बॉडी बनता है। मीन्स हमारे शरीर का निर्माण इन्हीं कोशिकाओं से होता है। ठीक, अब देखिए जो होती है, हमने कई बार बताया था कि कोशिका होती है, तो कोशिका से क्या बनता है, सबसे पहले क्या होती है, कोशिका, और कोशिका से किसका फॉर्मेशन हो जाता है, ऊतक का। ठीक, ऊतक, और ऊतक से क्या बन जाता है, अंग, और अंग से फिर बनता है अंग तंत्र, अंग तंत्र के बाद क्या बन जाता है, हमारा शरीर। जो इसीलिए इसको बता दिया गया है कि सजीवों की जो कोशिकीय संरचना है वो मेन क्या है, हमारी कोशिका है, और इसी का प्रोग्रेस यानी इसमें क्या होता है, डेवलप होता है, और हमारा बॉडी, हमारा शरीर जो होता है, ये सारी सेल्स किसमें कन्वर्ट हो जाती है, नए फॉर्म में आती जाती हैं, और एक वेल डेवलप शरीर में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, मीन्स बदल जाती हैं। ठीक, तो ये भी हेडिंग्स हो गई। अब इसके बाद हम तीसरी हेडिंग पढ़ेंगे, जीवों की जीव द्रव्य। ये ऑलरेडी हमने बता दिया, इसमें लिखा भी है कि क्या होते हैं, जो जीवों की जीव द्रव्य होती हैं उसमें मीन्स जो शरीर का कोशिका हो, शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं उसमें क्या पाया जाता है, प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य पाया जाता है। जीव द्रव्य का जो केमिकल कंपोजिशन होता है उसमें क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन होता है। जो इनका क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन होता है। यही क्या होते हैं, हमारी सारी प्रोटोप्लाज्म में क्या होते हैं, सिचुएटेड होते हैं। ठीक, ये ऑलरेडी बता दिया था। इसमें क्या होता है, सजीवों का व्यक्तित्व। हाँ, ये पार्ट क्या है कि एक विशिष्ट गुण होता है। व्यक्तित्व का मतलब होता है मनुष्य की जो पर्सनालिटी होती है उसको हम क्या कहेंगे, व्यक्तित्व। तो ये भी एक सजीव के अंतर्गत आता है कि जो इतने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, मीन्स इन केस ऑफ बायोलॉजी के जो जीव विज्ञान के अनुसार जितने भी सजीव होते हैं उनका क्या होता है, एक व्यक्तित्व होता है। मीन्स उनकी अपनी एक अलग की पहचान हो सकती है। मीन्स व्यक्तित्व कहेंगे कि उनका स्वभाव कैसा है, उनकी आदत कैसी है, और वो किस तरह से रहते हैं। तो इस जो उनका व्यक्तित्व होता है, अगर हम मनुष्य के केस में कहें, अगर मनुष्य के संदर्भ में हम बात करें, तो मनुष्य का जो जिस परिवेश में रहता है, जहाँ पर
जिस परिवेश में मनुष्य रहता है उसी के अनुसार उसका व्यक्तित्व होगा। ठीक, व्यक्तित्व का मतलब रहन सहन और उसकी हैबिट्स क्या है, वो उसकी आदत क्या है, स्वभाव कैसा है, और अपने से अधिक लोगों से कैसे वो बात करता है। तो ये मनुष्य के संदर्भ में रहेगा कि उसका परिवेश मीन्स इन्वायरमेंट क्या है, कि वो जहाँ पर रह रहा उसका एरिया कैसा है। तो जैसे वहाँ के लोग होंगे वैसा ही उसका व्यक्तित्व होगा। लेकिन यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो हमारे यानी जूलॉजी में, जंतु विज्ञान में, तो इसमें क्या होगा कि प्रत्येक जीवों का व्यक्तित्व क्या होता है, अलग अलग होता है। यानी इन कह सकते हैं कि अगर कोई शेर जंगल में रह रहा है तो उसके क्या होगा, हिरन से कभी दोस्ती नहीं होगी। मीन्स वो जाएगा और उसको तुरंत क्या होगा, अपना शिकार बना लेगा। तो उसका व्यक्तित्व कुछ दूसरा होगा और मनुष्य का व्यक्तित्व दूसरा होता है। तो यही बताया गया, सजीवों को जो व्यक्तित्व होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक, नेक्स्ट बताया गया है सजीवों में पोषण। सजीवों में पोषण यानी अब पोषण की बात आई तो ऑलरेडी हमने बताया ही था, आप लोगों ने प्रीवियस क्लास यानी कक्षा 10 में पढ़ा भी होगा कि पोषण क्या है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें पूछा भी जाता है एग्जाम्स में कि पोषण क्या है। तो पोषण एक हम क्या कहेंगे कि जो भी हमको यानी कार्य करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। यानी जो भी हमारे शरीर की आवश्यकता होती है उसकी प्रतिपूर्ति के लिए जो हम भोजन करते हैं या खाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। ठीक, अब देखिए पोषण के फलस्वरूप हम इसमें क्या कहते हैं, विभिन्न प्रकार की चीजों का सेवन करते हैं। ठीक, दूध, दही, चावल आप लोग जानते हैं ऑलरेडी। तो कुछ इसमें जो पोषण है, ठीक, तो उसके फलस्वरूप जो हम भोजन करते हैं, भोजन करने के फलस्वरूप इसमें क्या होगा, भोजन करने के फलस्वरूप हमें क्या मिलती है, ऊर्जा। ऊर्जा मिलती है जो कार्य करने में सहायक होती है। मीन्स आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से कि जो भी हम भोजन करते हैं जो उसका ऑक्सीडेशन होता है यानी ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण के फलस्वरूप उसमें क्या हो जाए, ऊर्जा मुक्त होती है। और जो हमको ऊर्जा मिलती है वही ऊर्जा हम क्या करते हैं, अपने कार्य करने यानी अपने सामर्थ्य में यूज कर लेते हैं, लगा लेते हैं। तो इनके ये हमको किस के फलस्वरूप मिलते हैं, जो हमारे ऑक्सीडेशन यानी भोजन का ऑक्सीकरण होता है जिसके फलस्वरूप हमको ऊर्जा मिलती है। ठीक, तो जो ऊर्जा मिलती है वही क्या कहलाती है कि पोषण कहलाता है। यानी भोजन करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाते हैं, न्यूट्रिशन यानी पोषण कहलाता है। ठीक, भोजन करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, न्यूट्रिशन। तो इसमें पोषण जो कहलाता है, तो ये देखिए क्या होता है कि हम लोग क्या होता है इन केस ऑफ ह्यूमन, मनुष्य के जो केस हैं उसमें क्या होता है, ये जो अपने न्यूट्रिशन यानी पोषण के लिए किस पे डिपेंड रहते हैं, प्लांट्स पे यानी पेड़ पौधे पे हम लोग क्या करते हैं, डिपेंड रहते हैं। इन्हीं से हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अगर गेहूं, चावल ये सब कहाँ से हमको मिलता है, प्लांट से। लेकिन अब देखिए इनमें क्या होगा, अगर हम प्लांट की बात करें तो ये प्लांट अपना जो न्यूट्रिशन होता है ये कहाँ से प्राप्त करता है, ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया के फलस्वरूप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और ये भोजन कहाँ बनता है, इनका जो भोजन होता है वो पत्तियों में इनका फॉर्मेशन होता है। ठीक, इसी कारण पत्ती को क्या कहते हैं, प्लांट्स का किचन कहते हैं। किचन यानी पौधों का रसोई घर। अगर ऑब्जेक्टिव 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया गया कि पौधों का किचन क्या होता है तो क्या कहेंगे आप लोग, आंसर देंगे पत्ती, लीव्स मीन्स पत्तियां होती हैं, क्योंकि इन्हीं पत्तियों में क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। और ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की सहायता से अपना भोजन स्वयं बना लेती हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, प्लांट्स ऑफ यानी किचन का प्लांट्स। सॉरी, इसमें क्या होता है कि जो लीव्स होती हैं उसको क्या कहते हैं, किचन ऑफ प्लांट। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट, अब इसमें जो पोषण हो गया, अब जो पोषण होता है तो उसमें कभी कभी इसी के आगे हम पाचन जान लेते हैं कि पाचन क्या है। ठीक, जो हम जीव जंतु करते हैं, न्यूट्रिशन करते हैं
तो उसके बाद क्या होता है, पाचन होता है। तो पाचन का डिफिनीशन भी 1 नंबर में बहुत ज्यादा पूछी जाती है कि पाचन क्या है। तो पाचन को हम किस प्रकार डिफाइन करेंगे कि जो हमारा सीधे भाषा में कह सकते हैं कि जो पाचन होता है यानी डाइजेशन होता है, तो संयुक्त भोज्य पदार्थ को सरल रूप में तोड़ने या बदलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। ठीक, तो क्या है, संयुक्त भोज्य पदार्थों को सरल रूप में परिवर्तित करना ही पाचन कहलाता है। और जो पाचन होता है ये क्या होता है, विभिन्न प्रकार के उपापचय क्रियाओं के यानी जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप होता है। और ये क्या होता है कि, या फिर अगर इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या कह सकते हैं, जो डाइजेशन इज द डिफाइन एज, कह सकते हैं, द कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल चेंज इनटू सिंपल फूड मटेरियल बाय डाइजेस्टिव एंजाइम इज कॉल्ड डाइजेशन। ठीक, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होता है यानी संयुक्त भोज्य पदार्थ होता है, उसको सरल रूप में तोड़ना ही डाइजेशन कहलाता है। और जो डाइजेस्ट होता है भोजन, तो ये किसके थ्रू होता है, विभिन्न प्रकार की एंजाइम्स होती हैं, वही एंजाइम्स क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं डाइजेस्ट करने में। ठीक, अब वो जो भोज्य पदार्थ हमने ग्रास नली से खाई थी, ठीक, अपने मुंह में जो खाया था, तो वो क्या होता है कि ग्रास नली में जाता है, स्टमच से होते हुए क्या होता है, रिमूव हो जाता है, मीन्स रेक्टम से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। ठीक, तो जो ये भोज्य की सारा प्रोसेस है, तो ये डाइजेशन कहलाता है। ठीक, अब देखिए इसमें डाइजेशन हो गया कि हमको जो भोजन पच जाता है तो हम उसको हमारे ब्लड में जाता है और ब्लड के थ्रू हमारी सेल्स उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। जो एब्जॉर्ब कर लेती हैं उसी से हमको क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। अब देखिए इसमें भोजन जो हमने खाया था वो क्या होगा, डाइजेस्ट हो गया। अब इसका जो अगला फीचर्स होगा वो क्या होगा, सजीवों में उत्सर्जन मीन्स एक्सक्रीशन। उत्सर्जन क्या है कि हम जो भोजन किए, तो जितना भोजन हम किए तो वो सारा का सारा डाइजेस्ट मीन्स पाचन नहीं हुआ, वो सारा का सारा भोजन पाचन नहीं हुआ, इसमें से कुछ पार्ट क्या हो जाता है, बच जाता है, मीन्स वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो वो क्या होता है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल होता है, मीन्स जो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है हमारे शरीर का, वो क्या क्या दिया जाता है, रिमूव ऑफ द बॉडी, यानी शरीर से क्या कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है एनस के माध्यम से। तो उसी को हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन। ठीक, ये भी एक सजीवों का क्या है, एक गुण है। ये निर्जीवों में नहीं पाया जाता है, यानी कोई भी निर्जीव वस्तु होगा वो अपने वेस्ट मटेरियल को नहीं त्यागती है, मीन्स उसका ऐसा कोई पर्टिकुलर ऑर्गन्स नहीं होता है या फिर उसका कोई नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल नहीं होता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ किसके केस में रहेगा, सजीवों के केस में। ठीक, तो हमको पता चल गया कि जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल होता है उसको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही उत्सर्जन कहते हैं। ठीक, एक्सक्रीशन कहते हैं। अब नेक्स्ट जो आएगा, सजीवों में वृद्धि। वृद्धि का मतलब होता है कि उसकी वृद्धि यानी वो बढ़ता रहता है। ठीक, तो आप लोगों ने देखा होगा, इसको हम इस प्रकार एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब भी नए जीवों की संतानोत्पत्ति होती है, मीन्स उसका जन्म होता है, तो क्या होता है कि एक छोटा सा बेबी रहता है। ठीक, वो क्या होता है, डिफरेंट प्रोसेस यानी उसकी जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप वो एक अपने एडल्ट फॉर्म में यानी एक वयस्क रूप में आ जाता है। ठीक, तो वही जो छोटे से बड़े तक होने की जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाती है, वृद्धि कहलाती है। और ये जो वृद्धि होती है ये डिपेंड करती है भोज्य पदार्थ पर। ठीक, तो हम जिस तरह से खाते हैं उसी तरह से हमारी बॉडी क्या होती है, डेवलप कर जाती है। ठीक, तो इसमें क्या होते हैं, जैसे प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स मीन्स भोज्य प्रोटीन्स जो होती हैं, जो प्रोटीन्स हैं ये क्या होती हैं, बॉडी बिल्डिंग्स, यानी हमारे शरीर को यही क्या होते हैं, वृद्धि प्रदान करने वाली भोज्य मटेरियल होते हैं। तो इसको भी याद रखिएगा, ये भी 1 नंबर में पूछा जाता है कि जो हमारे वृद्धि वर्धक फूड मटेरियल्स होते हैं उनको क्या कहते हैं। तो आपको किस में टिक लगा देना है,
प्रोटीन्स में। ठीक, तो प्रोटीन्स क्या होते हैं? वृद्धि वर्धक भोज्य पदार्थ होते हैं। तो अगर प्रोटीन्स की कमी नहीं है तो हमारा बॉडी क्या होगा? पूर्ण रूप से डेवलप करता रहेगा और हम क्या रहेंगे? स्वस्थ रहेंगे। ठीक, तो ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट है श्वसन। अब श्वसन क्या है कि जो भी हमारे शरीर में कार्य करने की ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उस हमको किसके फलस्वरूप मिलते हैं? श्वसन के। अब देखिए, हमको जो भोज्य पदार्थ का ऑक्सीडेशन करने के लिए यानी उसका ऑक्सीकरण करने के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की। जो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है वो हमको किसके माध्यम से मिलती है? श्वसन के माध्यम से। अब देखिए, श्वसन के माध्यम से होती है मीन्स हमारे ऑक्सीडेशन या भोज्य पदार्थों को ऑक्सीकृत करने के लिए जो ऑक्सीजन की मात्रा आवश्यक होती है उसको हम श्वसन कहते हैं। अब देखिए, श्वसन दो प्रकार की यहाँ पर हमने लिख दिया है, वो होती हैं। क्या होती हैं कि एक होता है इंस्पायरेशन और सेकंड होता है एक्सपायरेशन। तो इंस्पायरेशन का मतलब होता है कि वायुमंडल से हवा के माध्यम से जो हमारी नोज वेजल्स हैं यानी जो नासिका है उसके माध्यम से हम जो हवा को अंदर लेते हैं, तो अंदर लेने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इंस्पायरेशन। यानी हम जो हवा से ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? इंस्पायरेशन। और ये क्या होता है? लंग्स यानी फेफड़ों में जाकर क्या कर देती है? इसको एक्सचेंज कर देती है। मीन्स इसमें से जो वहां से आर्गन से रिटर्न आए हुए कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेती है और ऑक्सीजन को क्या कर देती है? लंग्स में एक्सचेंज कर देता है। और वही ऑक्सीजन O2 को कौन? हीमोग्लोबिन, जो हमारे ब्लड में क्या होता है? हीमोग्लोबिन से होता है, वही लेकर के चला जाता है और पूरे बॉडी में क्या कर देता है? उसको पहुंचा देता है। तो इसीलिए कभी कभी एक नंबर में इसमें बहुत सारे क्वेश्चन एक नंबर से पूछे जाते हैं इस टॉपिक से कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन को कौन ले जाता है। ठीक, या फिर कह सकते हैं ब्लड में ऐसा कौन सा पदार्थ पाया जाता है जो ऑक्सीजन को ले जाता है। तो उसको हमको आंसर क्या देना है? हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन, ठीक, ये रेड पिगमेंट होता है। ये क्या? जो ब्लड में पाया जाता है। मीन्स इसको हम क्या कहते हैं? O2 कैरियर। यानी यही हमको ऑक्सीजन पहुंचाता है और बदले में क्या कर देता है? ये वो ऑक्सीजन को तो ले ही जाता है। जब ये क्या होता है? रिटर्न आता है, जो हमारी बॉडी यूज कर लेती है ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन निकलने के बाद जब हमारा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है तो उसमें डीऑक्सीजनेटेड का मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है, मिल जाता है। तो वो ब्लड क्या हो जाता है? डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। तो उसमें क्या कर देता है? ये इसी को भी ये क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब करता है और ले जाके लंग्स में क्या कर देता है? छोड़ देता है। फिर से यही प्रोसेस, ऑक्सीजन लेगा और ये क्या होता है? इसका फंक्शन कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक, तो हम आशा करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि श्वसन क्या है। श्वसन टू टाइप्स होते हैं, एक होते हैं इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन का मतलब होता है, एक्स मीन्स बाहर, यानी हम जो अपने सांस को बाहर छोड़ने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? एक्सपायरेशन कहते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट जो हमारा लास्ट हेडिंग है वो है सजीवों में जनन यानी रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इन लिविंग्स कह सकते हैं, सजीवों में जो जनन होता है। ठीक, तो अब जनन क्या है? ये एक इसका अद्भुत और विशिष्ट गुण होता है। ठीक, ये और सिर्फ जो होता है ये केवल के सजीवों में पाया जाता है। निर्जीवों में इसका कोई स्थान नहीं है, ना ऐसी कोई उसमें प्रोसेस है। ठीक, तो इसमें क्या होता है? रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जनन करना। जनन का तात्पर्य है कि इसको अगर हम डिफिनीशन के तौर पे देखेंगे तो क्या कहेंगे कि अपनी जैसी संतान को उत्पन्न करना या उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। यानी जनन हम कह सकते हैं कि सजीव अपने जीवन में
अपने जीवन में अपनी जैसी ही प्रतिरूप को उत्पन्न करना, यानी एकदम हूबहू अपना सेम टू सेम, यानी क्लोन कह सकते हैं, एकदम अपनी ही जैसे संतान को उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। ठीक, और ये जनन करते हैं क्यों हम, ये जो जनन होता है ये जीवों में क्यों आवश्यक है, ये इसका सीधा आंसर है कि पृथ्वी पर हम अपना अस्तित्व यानी अपने वंश या जाति को बरकरार रखने के लिए हम जनन करते हैं, जिसके फलस्वरूप उनका जो वंश होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। वो चाहे तो मनुष्य हो या कोई जानवर या फिर कोई छोटा सूक्ष्म जीव हो, ये सबके ऊपर एक ही नियम लागू होता है कि वो अपना अस्तित्व यानी अपनी पृथ्वी पर अपना वंश को चलाने के लिए क्या करते हैं, जनन करते हैं। ठीक, तो ये सजीवों का एक विशिष्ट गुण है, इसको याद रखिएगा। एक क्या है, एक विशिष्ट गुण है। ठीक, जो एक क्या है, विशिष्ट गुण है, जो क्या कहते हैं अपने जैसे संतान को उत्पन्न करते हैं। ठीक, अब देखिए ये क्या होता है, जो रिप्रोडक्शन होता है ये 2 टाइप्स होता है। 2 टाइप्स का मतलब होता है कि जितने हायर एनिमल्स हैं यानी जो उच्च जंतु हैं उसमें क्या होते हैं, लैंगिक जनन होता है। क्या होता है, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन। और जो सूक्ष्म जीव होते हैं या फिर सजीव, यहाँ पर बात किसकी चल रही है, ना कि जीव के, सिर्फ यहाँ पर सजीव। तो इन केस ऑफ प्लांट, तो वहां जो पादप होंगे तो उसमें क्या होगा, मेन क्या होता है, अलैंगिक जनन। और ये प्लांट में लैंगिक और अलैंगिक दोनों पाए जाते हैं, जंतुओं में भी पाए जाते हैं, लेकिन जो उच्च जंतु होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या पाया जाता है, लैंगिक जनन, और इसमें क्या, अलैंगिक जनन। अब देखिए इसमें लैंगिक जनन में क्या होता है, इसमें नर और मादा सेपरेट होते हैं, मीन्स नर और मादा अलग अलग होते हैं, जो उनके आपस में मिलने पर क्या होता है, इनमें क्या हो जाता है, लैंगिक जनन होता है। ठीक, अलैंगिक जनन क्या होता है कि इसमें शरीर के किसी भी पार्ट से एक नए जीव का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन। जब ये आगे नेक्स्ट चैप्टर में इसको डिटेल दिया गया है, जब इसका टर्न आएगा तो इसको डिटेल बताया जाएगा। ठीक, ये हम इसलिए बताएं क्योंकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, जीव जगत, यानी हमारा जो जीव जगत है उनके कौन कौन से फीचर्स होते हैं। ठीक, तो हम इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं, और आप लोग इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। आई लव यू।